सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम लोग तो परदेसी हो गए हैं और पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो बस ईद मुबारक ही होती है। एक दूसरे को मुबारकबाद दे देते हैं ना। वो ईद है अपने वतन से दूर, वो ईद तो नहीं होती। और जब आप मजबूरी में दूर हो तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं होती। बहरहाल खबरें तो आप तक हम पहुंचाते रहते हैं। आज ईद का दिन है तो थोड़ा सा जो पब्लिक है उसकी बात करते हैं कि पब्लिक की ओपिनियन क्या है। देखिए इस वक्त जो डेवलपमेंट है, जो लास्ट खबरें आई हैं वो ये बता रही हैं कि अरब ममालिक जिनमें सऊदी अरब और यूएई का तस्करा किया गया और उनके हवाले से ये दावा किया गया कि वो अब अमेरिका को बाकायदा अनाउंस करके अड्डे देने जा रहे हैं कि आप यहाँ से अटैक कर सकते हैं ईरान पे, क्योंकि अब मामला खुल के सामने आना शुरू हो गया। अब वो अरब ममालिक जो बार बार ये कहते थे कि हमारी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, हालांकि ये बात वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी की, बहुत सारे अमेरिकन ने भी की, अमेरिका के वज़ीर दिफा ने भी की कि अरब ममालिक हमें पहले दिन से सपोर्ट कर रहे हैं। और ईरान बार बार कहता है कि हमारे पास सबूत हैं कि इस सरजमीन से, यानी अरब ममालिक की सरजमीन से हमारे ऊपर बार बार हमले हुए हैं। ये बात वो दावा करता है ईरान। अब इसमें जो है वो अब जो खबर आई वो ये है कि बाकायदा अब इजाजत दे दी जाएगी और इसको ओन कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर ईरान के साथ पाकिस्तान की फौज लड़ेगी तो सिर्फ जो शिया कम्युनिटी है उन्हें प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है, इस मर्तबा शिया सुन्नी डिवाइड कोई नहीं है। क्योंकि देखें जब कोई मुसलमान मुल्क आपस में लड़ेंगे तो फिर डिवाइड हो सकती है, लेकिन जब एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर इसराइल ने और अमेरिका ने अटैक किया तो वो ऑटोमेटिकली अवाम जो है उनके जज्बात वो भड़क जाते हैं और वो उस मुल्क के साथ खड़े होंगे, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है। यानी अगर किसी अरबी मुल्क के ऊपर या तुर्की के ऊपर या किसी और ऐसे मुल्क के ऊपर जो सुन्नी मुल्क है उस पे अगर अटैक कर दे अमेरिका या इसराइल तो ऑटोमेटिकली सबकी हमायत, चाहे वो शिया है चाहे वो सुन्नी है, उनकी सबकी हमायत उसी मुल्क के साथ चली जाएगी। तो इसी तरह ईरान के साथ है पाकिस्तान के शिया सुन्नी दोनों तरह के लोगों की हमायत। अब जो शिया उलमा इकराम को बुला के बकौल शिया उलमा इकराम के उन्हें कुछ नामुनासिब तरीके से ट्रीट किया गया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से, और एक जैसे तंबीह की जाती है कि इधर कोई मुझे गड़बड़ नहीं चाहिए पाकिस्तान में, हम जो करें जैसे करें, हम एक मुआहदे में। अब दिफाई मुआहदे के अंदर ये गए बगैर पार्लियामेंट के, बगैर कैबिनेट के, बगैर किसी मुशावरत के, वो दिफाई मुआहदा है क्या कौम को तो ये भी नहीं पता। बहरहाल वो कहते हैं कि हम दिफाई मुआहदे में हैं और उसकी वजह से हमें जाके वो करना पड़ेगा जो हमें कहा जाएगा। तो ऐसा लगता है कि वो वक्त बहुत करीब आ गया है और अब ज़हनी तौर पे सबको तैयार किया जा रहा है। ये बात तो मैं आपको बता दूं, तेल के बहरान की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं ये जंग की वजह से, और अमेरिका अलग अलग तरीके करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह फंस गया। अब इसमें से निकलना है तो सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, या तो सारे इन्वॉल्व हो जाए या डोनाल्ड ट्रंप निकल जाए। अब इसके ऊपर तो हम बात करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानियों की राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पाकिस्तानियों से 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम चीजें पूछी हैं। एक हमने पूछा है पाकिस्तानियों से कि क्या पाकिस्तान को इस जंग में जाना चाहिए ईरान के खिलाफ। यानी मजबूरी है ना, जंग के अंदर उतरना पड़ेगा। आर्मी चीफ ने खुद कहा कि अगर ईरान सऊदी अरब के साथ मामला नहीं करता ठीक अपना, तो फिर हमें जाना पड़ेगा, सऊदी अरब बुलाएगा तो वो तो अब दिखाई दे रहा है कि वो मामला ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपको जंग में जाना पड़ेगा। तो इस पे पाकिस्तानी शहरी क्या कहते हैं उनकी मैंने राय ली है। और दूसरा जो सवाल हमने पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वजीर आजम ने मुलाकातों के बाद अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। आर्मी चीफ जब गए थे लंच करके आए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा जी कि इससे अच्छा आदमी कोई नहीं है, तो अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाए। अब वो नामजदगी पाकिस्तान वापस नहीं ले रहा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक कह दिया कि तफरीह के लिए वो दूसरे मुल्क के या ईरान के बहरी जहाज डबो देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह मादुरो को अगवा करवाया, एक मुल्क का प्रेसिडेंट ही उठा लिया वेनेजुएला में से, और जिस तरह वो बाद में ये कह रहे थे कि ग्रीनलैंड पे हमें कब्जा चाहिए, वो भी हम ले लेंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप का तर्ज अमल रहा गुज़िश्ता चंद महीनों में, उसमें तो ये बार ही नहीं खाता कि आप कोई भी मुल्क, कोई भी जी शऊर मुल्क उन्हें नामजद कर दे अमन के नोबेल इनाम के लिए। ये काम पाकिस्तान ने और इसराइल ने किया, यानी शहबाज शरीफ और नेतन्याहू इस काम में पार्टनर है। इन दोनों ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। अब इन दोनों चीजों के ऊपर पाकिस्तानियों की राय क्या है?
कि क्या वो चाहते हैं कि अमन का नोबेल इनाम जो पाकिस्तान ने नामजद किया डोनाल्ड ट्रंप को, पाकिस्तान अपनी नामजदगी वापस ले या कंटिन्यू करे, ठीक है या गलत है? और दूसरा, क्या पाकिस्तान को इस जंग में उतरना चाहिए? जरा पाकिस्तानियों की राय आप सुनिए। नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नई बात अमेरिका के लिए, पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं, वो हमेशा में धोखा देता है। उसी बात पे ये नहीं करना चाहिए। तो मुरानों की अपनी जरूरतें हैं, हमारी जरूरतें नहीं है, कौम की इस्लाम की जरूरत नहीं है। और मरते मुजाहिद ने पहले ही जान दे दी, शहादत फायज हो गए। पाकिस्तान को फायदा हुआ, उसका नुकसान हुआ। हमारे अफगानिस्तान के साथ भी जान करवा दी, इंडिया भी सर पे सवार है। मिडिल ईस्ट वाले को कह रहा हमारी जान बंद करवाइए, इसको रोको उसको रोको, हम लेना एक ना देने दो वाली बात है। ऐसी जरूरत क्या है? मकसद है कि बंदे को पूरी दुनिया बुरा कह रही है और आप उसको नोबेल अवार्ड दे रहे हैं। अमेरिका को इतने दूर से इधर आके किसी किस्म को इससे सरगर्मी करे, मुकाबले बर्दाश्त करनी चाहिए। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, बहुत कुछ है। हम चाहें तो उनका काफी चीजें मंग कर सकते हैं। गलत कर रहे हैं क्योंकि जहाँ इंसानियत खत्म हो जाती है वहाँ कोई मैंने नहीं रखता, जुल्म कर रहा है। इंसानियत बिल्कुल उनमें नहीं है। तो इधर से पाकिस्तान शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि हम मजम्मत कर रहे हैं जो ईरान ने हमने की है, सऊदी अरब ने की है, वो पागल है करें। उसने काम ही नहीं उनके इस तरह के कदर में उनकी वजह दी। वो मेन मसला ये है। लेकिन जब का बयान सुन ले, वो कह रहा है मैंने कोई भी मुस्लिम देश ऐसा नहीं छोड़ना कि जिसके पास ऐसी ताकत हो। वो वैसे पहले वो इराक में लीबिया, इराक, ईरान, अब ये पाकिस्तान में है। आप 10 साल की रिकॉर्ड देख लें, 1990 से लेकर 2002 तक वो आपको सब कुछ आपके 20 साल से पहले उन्होंने कह दिया था कि जो कुछ होना है वो हमारे साथ हो रहा है। और आप देखेंगे 5 साल में वो हमारे भी लीड पे जान देंगे। नोबेल इनाम आजकल जिनको मिल रहे हैं, जो गैर मुस्लिम है उनको मिल रहे हैं। नोबेल इनाम का क्या मकसद है? इंसानियत जिस लोगों को नोबेल इनाम का हकदार होता है, इनमें इंसानियत नहीं है। कोई भी हो, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, जिसमें इंसानियत हो वो हकदार है। जिसमें इंसानियत नहीं, वो मुसलमान भी हो नहीं हकदार। इंसानियत में है ही नहीं। वो पाकिस्तान को समझते कुछ नहीं है। वो पहले कहते हैं पाकिस्तान मुझे अच्छा लगता है, ट्रंप कहता है। बाद में जब इंडिया मोदी बुलाता है दौरे पे, वो कहता है अगर मैं ना होता तो ये शहबाज शरीफ नजर ही नहीं आ रहा था। सर, पाकिस्तान में ये जो डिसीजन होते हैं ना, गवर्नमेंट करती है, जबकि आपकी गवर्नमेंट है ही नहीं। ये वाली गवर्नमेंट इस काबिल ही नहीं है कि ये बैठ के निगोशिएट कर सके। ये जिन्होंने किया है ना, उन्हें बेहतर पता होना चाहिए कि हमें रहना चाहिए इस पीस ऑफ बोर्ड के अंदर कि नहीं रहना चाहिए। जो सिनेरियो हो रहा है, हमारे बिल्कुल साथ ही बॉर्डर लगता है, ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है ईरान का। मतलब हमसाए का आपको पेन होता है, ये हमारे हमसाए हैं। तो आप फिर भी पीस ऑफ बोर्ड हैं, तो मेंबर हैं, तो फिर अपने ईमान की और देखें जरा आप किस वजह से किया था इन्होंने, किस वजह से किया था इन्होंने नोबेल प्राइज का इनाम? बस इस वजह से किया था कि अपने मुल्क में बस अब छोड़ रहे, हमारी सियासत की वजह से इन्होंने किया था कि ताकि एक बंदा अंदर रहे, हम सुकून से बैठे रहे, चलो अमेरिका को खुश करें, ट्रंप को खुश करें, लगे हुए हैं बस। वो किस एंगल से है वो नोबेल इनाम? वो नहीं है किसी एंगल से भी। पहली बात ये है कि जो हमारे हुक्मरान है वो हमारी जो आवाम की जुबान है उसकी नुमाइंदगी नहीं करते हैं। वो इस तरह से कि जो पूरी आवाम है ना, वो ना अमेरिका को सपोर्ट करती है ना इसराइल को सपोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो है वो बात कहते हैं कि इनको नोबेल पीस ऑफ प्राइज देना चाहिए, इस तरह की ये वो उधर जाके जो है ना सोशल करते हैं। मेरे ख्याल से पहली बात तो ये है कि इससे बचना चाहिए। अवाम की जो आवाज है, अवाम की आवाज बनना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये है कि ये सारे दौले हैं, जितने भी यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, इसराइल हो गया, सारे मुसलमानों के दुश्मन है। और मुसलमान अगर आपस में इत्तेहाद से नहीं रहेंगे तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है वो आगे जो है ना उनको फायदा मिलेगा गैर मुस्लिमों को। नहीं, कभी भी नहीं लेना चाहिए। देखिए कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया है कि ये कभी मुसलमानों के साथ नहीं हो सकते, लिहाजा हमें कभी भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वो उसका हक ही नहीं है, उसका कौन चाहे। वो एक तरफ कह रहा है कि हम आपके साथ हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों पर हमला कर रहा है, मुसलमानों को शहीद कर रहा है, तो वो किस चीज़ का हकदार है? नोबेल इनाम जिसको मिलता है ना, नोबेल प्राइज उसको मिलता है जो अमन का हकदार है। वो अमन का हामी नहीं है तो कैसे उसको मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं कि हम लोगों को ना सपोर्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज क्या है, वो ऐसी कि हमें अमेरिका को सपोर्ट करना पड़ता है हर हाल में। लेकिन हमारी आवाम की कौन सुनेगा? कोई भी नहीं यहाँ पे। ऊपर जो बैठे हैं उन्हीं की मर्जी चलती है, जो करना उन्होंने करना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो लोग किसी तरह से भी नहीं आता। ईरान पे देख लें, वेनेजुएला पे देख लें,